हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अभिषेक सक्सेना। जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वह है मॉडल्स। मॉडल्स आपको हेल्प करते हैं ग्रामर रेक्टिफिकेशन को सही करने में, साथ ही ये काफी हेल्पफुल होते हैं हमारी स्पीकिंग के लिए। तो आइए देखते हैं मॉडल्स। मॉडल्स ऑल्सो कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। मॉडल्स को मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। यह एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो बिफोर द मेन वर्ब टू शो एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी और एडवाइस। मॉडल्स कहती हैं कि दिए गए सेंटेंस में हम मेन वर्ब के पहले आते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कहती है जो मेन वर्ब होती है उसमें हम एबिलिटी को, परमिशन को, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी और एडवाइस को दर्शाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मॉडल्स होते हैं वो मेन वर्ब की कार्यक्षमता को, संभवता को, जो काम निहित होना है उसको, साथ ही ये एडवाइस को दर्शाते हैं। यदि मैं बात करूं जनरली कितने प्रकार के मॉडल्स होते हैं, तो 13 टाइप्स के हमारे मॉडल्स होते हैं जो इस प्रकार होते हैं: कैन, कुड, मे, माइट, शॉल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, need, dare, used to। 13 टाइप्स के हमारे मॉडल्स होते हैं जिनको यदि हम डीपली देखना चाहें तो वो इस प्रकार है। पहला मॉडल्स होता है हमारा कैन। कैन का उपयोग किस प्रकार से हम करते हैं वो देखिए। तो कैन बोलता है यूजेस ऑफ एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी। कैन का उपयोग कार्यक्षमता को दर्शाने के लिए, साथ में परमिशन के लिए, उसके बाद पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात मैं करूं, एग्जाम्पल में लिया आई कैन स्विम। कहीं ना कहीं हम सेंटेंस को पढ़ के हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी योग्यता को दिखाना चाह रहा है कि मैं तैर सकता हूं। इसी प्रकार से मैं सेकंड की बात करूं, कैन आई गो आउट। कैन आई गो आउट यानी कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, यानी कहीं ना कहीं ये परमिशन की बात हो रही है। इसी प्रकार से थर्ड वन की मैं बात करूं, इट कैन रेन टुडे, यानी कि दिए गए सेंटेंस में हमको आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। इसी प्रकार से सेकंड हमारा जो मॉडल्स होता है वो होता है कुड। कुड के बारे में मैं बात करूं तो इसका उपयोग पास्ट एबिलिटी यानी कि आपकी जो पहले की क्षमता थी उसको दर्शाने के लिए उपयोग होता है। सेकंड है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि किसी व्यक्ति से आप विनम्र निवेदन कर रहे हो उसके लिए कुड का उपयोग होता है। थर्ड उपयोग होता है पॉसिबिलिटी यानी कि संभवता को दर्शाने के लिए। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। पहला एग्जांपल है आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। सेंटेंस को पढ़ते ही हमको कहीं ना कहीं समझ आ गया कि जो सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा है। सेकंड सेंटेंस की मैं बात करूं, कुड यू हेल्प मी, कहीं ना कहीं हमको लगा कि कहीं ना कहीं किसी की मदद की बात हो रही है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो पोलाइट रिक्वेस्ट इस सेंटेंस में करना चाह रहा है। थर्ड सेंटेंस की यदि मैं बात करूं, इट कुड बी डेंजरस, तो कहीं ना कहीं हमको पता चला कि जो डेंजरस है या इट कुड बी डेंजरस है ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। मैं बात करूं, मैंने बिजली के तार निकाले हुए हैं और किसी से मैं कह रहा हूं कि आप जाइए और बिजली के तारों को टच कीजिए, उसको आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है कि खतरे की बात हो रही है। तो मैंने उससे कहा इट कुड बी डेंजरस, यानी कि आपके लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारे दो मॉडल्स आज हमने देखे। आगे हम बचे हुए मॉडल्स को कवर करेंगे जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दी रहेगी। थैंक यू एवरीवन।